से अधिक वोटों से अब तक गायघाट से जितना वोट से कोई नहीं जीता हो, उससे अधिक वोट से जीतेंगे। गायघाट की सभी पांचों पार्टी, एनडीए की सभी पांचों पार्टी एकजुट है और एक साथ संकल्पित होकर है। और जैसा कि कहते हैं ना, मछली का आंख, सबके लिए एक ही मछली का आंख है कि कैसे बिहार में हमें एनडीए को जिताना है और पुनः नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। कुढ़नी की महान जनता के डिमांड पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए से ने मुझे कुढ़नी से पुनः उम्मीदवार बनाया और उन्हीं के आदेश पर आज मैंने नामांकन किया हूँ। मैं जनता मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी बोछा की महान जनता जो है पूर्ण रूप से बुद्धिजीवी और निष्पक्ष वोट करने के लिए जानी जाती है, जिसका उदाहरण जो है आप लोगों ने 2022 का उपचुनाव देखा। पूरे औराही के एक महिला जो घर संभालती है वो हमें जिम्मेदारी मिली है। मैं महिला हूँ और महिला हूँ, कोमल हूँ, कमजोर नहीं हूँ, एक झांसी की रानी हूँ और पूरे अपने विधानसभा को मैं सजाऊंगी और संवारूंगी। केंद्रीय के सबसे कम उम्मीदवार है, युवाओं को नेतृत्व मिलना चाहिए और युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। के प्रति कितने आश्वस्त हैं? 110%। मुजफ्फरपुर में 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आने वाले 11वें विधानसभा का नामांकन मुजफ्फरपुर समाहरणालय में किया जा रहा है। इसमें 16 अक्टूबर की शाम तक विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज किया। इसमें कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ साथ कुछ जाने माने चेहरे भी नामांकन के लिए पहुंचे। इनमें आरजेडी के बोचहां से प्रत्याशी अमर पासवान पहुंचे, जनसुराज की सकरा से प्रत्याशी जो कि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और ये G100 की श्रेणी में आने वाली महिलाओं में से एक हैं और ये सकरा से जनसुराज के लिए चुनाव लड़ेंगी। इनका नाम है रेणु पासवान। एनडीए के 3 प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दर्ज किया, जिसमें कि कोमल सिंह, जिनके समर्थन में उनके पिता, भाई और पति भी नामांकन के लिए केंद्र पर पहुंचे थे। ये गायघाट से जेडीयू के सिंबल के साथ एनडीए के लिए चुनाव लड़ेंगी। आदित्य चौधरी एनडीए के लिए जेडीयू के सिंबल पर सकरा से चुनाव लड़ेंगे और केदार प्रसाद गुप्ता, जो कि कुढ़नी में अभी भी विधायक हैं, वो बीजेपी के ही सिंबल पर फिर से एक बार कुढ़नी के लिए अपना नामांकन दर्ज कर गए। और साथ में औराई से बीजेपी के चिन्ह के साथ रमा निषाद, उन्होंने भी अपना नामांकन आज भर दिया है। जी, मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व केंद्र और राज्य के और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और आज मैं अपना नामांकन करने जा रही हूँ। मैं गायघाट की जनता को, जिसे मैं कहती हूँ कि मेरा परिवार है, अपने सभी गायघाट के परिवार वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनको ये कहना चाहूँगी, आज हमें आशीर्वाद देने भी वो लोग हमारे नामांकन में आए हैं, उसके लिए तहे दिल से उनको आभार करती हूँ। और मैं उनसे कहना चाहूँगी कि कोमल सिंह, आपकी बेटी आज अपना नामांकन कर रही है और आपसे किए हुए हर वादों को पूरा करेगी। आपकी बेटी आपकी आवाज़ बन के आपके लिए खड़ी रहेगी। और मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा संकल्प है कि एनडीए एकजुट है और हम लोग ने कहा है कि इस बार एनडीए 225 पार होने जा रहा है, उस 225 में गायघाट भी एक होने जा रहा है प्रचंड जीत के साथ। गायघाट में बहुत अंतर कला है जदयू में। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गायघाट की सभी पांचों पार्टी, एनडीए की सभी पांचों पार्टी एकजुट है और एक साथ संकल्पित होकर है। और जैसा कि कहते हैं ना, मछली का आंख, सबके लिए एक ही मछली का आंख है कि कैसे बिहार में हमें एनडीए को जिताना है और पुनः नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। हमने बोला था, वो हुआ कि नहीं? हाँ, वो तो हुआ। तब उस तरह से सबसे अधिक वोटों से अब तक गायघाट से जितना वोट से कोई नहीं जीता हो, उससे अधिक वोट से जीतेंगे। कुढ़नी की महान जनता के डिमांड पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए से ने मुझे कुढ़नी से पुनः उम्मीदवार बनाया और उन्हीं के आदेश पर आज मैंने नामांकन किया हूँ। मैं कुढ़नी का सेवक के रूप में काम करता रहा हूँ, आगे भी सेवक के रूप में काम। 2 साल में जो उनका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद जो है हमें आज फिर नामांकन की ओर लेके आया है और जिस तरीके से अपार भीड़ के साथ आज लोगों ने स्वागत किया है, उसी तरह निरंतर प्रतिदिन जो है अमर पासवान उन लोग के समक्ष जो है हर दिन सुख दुख में उनका साथी बनके खड़ा रहता है। इसी का कारण है जो आज इनका इतना प्यार और स्नेह आशीर्वाद हमें मिला है।
और आज जो है 16 तारीख को जो है हम लोग नामांकन भरने जा रहे हैं और देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ और हुजूम है मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मैं जनता मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारी बोछा की महान जनता जो है पूर्ण रूप से बुद्धिजीवी और निष्पक्ष वोट करने के लिए जानी जाती है, जिसका उदाहरण जो है आप लोगों ने 2022 का उपचुनाव देखा, जहां पे 130 मंत्री संतरी आके यहाँ पे बैठे हुए थे, विधायकगण यहाँ पे जाति के आधार पे यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी हमारी बोछा की महान जनता ने जिस प्रकार से बुद्धिमानी से हमें जिताने का काम किया, हमें आशीर्वाद देने का काम किया और निरंतर हमारा भी प्रयास रहता है कि उनके समक्ष जो है उनके सुख दुख में हम लोग खड़े रहें, उनके साथी बन के रहें। धन्यवाद। हम रामानी साथ आज नामांकन करने आई हूँ और आई के सभी जनता भाई बंधन को बहुत बहुत नंदन अभिनंदन करती हूँ और सभी का सेवा का मौका मिले वो मेरे परिवार है और एक महिला घर को संभालती उस समय पूरे और आई विधानसभा को संभालूंगी, सजाऊंगी पूरे औराही के एक महिला जो घर संभालती है वो हमें जिम्मेदारी मिली है। मैं महिला हूँ और महिला हूँ, कोमल हूँ, कमजोर नहीं हूँ, एक झांसी की रानी हूँ और पूरे अपनी विधानसभा को मैं सजाऊंगी और संवारूंगी। सबसे कम उम्मीदवार है आप एनडीए के सबसे कम उम्मीदवार हैं। चलने नहीं दीजिएगा जी, थोड़ा दूरी बनाइए। खुशी है उसी से एनडीए के सबसे कम उम्मीदवार है। युवाओं को नेतृत्व मिलना चाहिए और युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। के प्रति कितने आश्वस्त? 110%। हम लोग 110% जीत के लिए आश्वस्त है। हम नामांकन कर दिए हैं और अब जनता के बीच जाएंगे, अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे।